वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी समूह पर मेहरबान हैं और लगातार हवाई अड्डों का संचालन निजी हाथों विशेषकर अडानी को सौंपा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो एयरपोर्ट अभी बचे हुए हैं उन्हें भविष्य में निजीकरण से बचाने की गारंटी कौन देगा। कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि संसद में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड और लॉकडाउन पर बयान दिया था, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई। युद्ध जैसे हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से कोई ठोस तैयारी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कठिन समय में भी देश विदेश से आने वाले गैस और पेट्रोल पर निर्भर है। मेक इन इंडिया और अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर पहुंचाने की बात करने वाली सरकार को इन हालातों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा इन सभी मुद्दों पर भारत सरकार को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। हो रहा है उसे ये लग रहा है कि उस फाइल्स को दबाने के लिए ये युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी। अचानक से युद्ध शुरू किया गया है। 50 तरीके के बातें हो रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा अमेरिका को और इजराइल को करना चाहिए। वो जो तर्क दे रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं है किसी के लिए, और इसीलिए ट्रंप के बार बार अपील करने के बावजूद ना इंग्लैंड, ना फ्रांस, ना स्पेन, उनके जो ओल्डेस्ट अलाइज हैं, कोई भी अभी तक जंग में हिस्सा नहीं लिया, उनका साथ नहीं दिया। एनसीआर में आज एक मत देखिए, आप लोग को इस बात का इल्म होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कितने एयरपोर्ट बिके हुए हैं, कितने बंद हुए, कितने बिके, कितने डिफेक्टेड हैं। अदानी जी को कितने एयरपोर्ट दिए हैं लोग। प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये कहा गया था कि किसी एक आदमी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिया जाएगा। 6 एयरपोर्ट अदानी को दिए गए हैं और 25 एयरपोर्ट अब बेचने के लिए तैयारी हो रही है। और ये एयरपोर्ट, इसमें हमारा पैसा, आपका पैसा, जनता का पैसा लगा हुआ है। सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से आप आश्वासन ले लीजिए, ये कब तक पब्लिक एयरपोर्ट रहेगा, ये कब तक बेचेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि वो ऐसे बयानबाजी न दे जिससे फायदा न पहुंचे। इस तरह के हालात चल रहे हैं विश्व में। देखिए, जिस तरह से कोविड की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था। कोविड के बारे में पार्लियामेंट में खड़ा होके वेस्ट एशियन क्राइसिस के बारे में जब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर्स थोड़ी क्या कहे थे कोविड के बारे में। कोविड टाइप सिचुएशन के बारे में प्रधानमंत्री की अपने जबान से आई थी, इसीलिए जो है ये उस तरीके का कंफ्यूजन फैला था। अफवाह बता रहे हैं अमित शाह की, अफवाह फैलाया जा रहा है। अरे खुद ही फैला रहे हैं, खुद ही बात किए हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद ही बात किए हैं, लॉकडाउन की बात खुद ही किए हैं, कोविड की बात खुद ही किए हैं, कोविड टाइप सिचुएशन की बात खुद ही किए हैं, खुद ही कंफ्यूजन फैलाई। देखिए, वही मैं बात कह रहा था कि हिंदुस्तान की सरकार के तरफ से जो वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है, उस जंग का इम्पैक्ट जो हिंदुस्तान में होने वाला था या होगा, उसको लेके हमारे सरकार की कोई तैयारी नहीं है। और बार बार हम ये बोल रहे हैं कि 12 साल से अब सरकार में आए, अब मेक इन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को नंबर 3 इकोनॉमी बनने जा रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप इतना जो ट्रम्पेटिंग करते रहते हैं, इतना अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, आप बताइए, आज भी 90% हिंदुस्तान का पेट्रोल, डीजल, गैस बाहर से इंपोर्ट होता है। 60% से ज्यादा कुकिंग गैस बाहर से इंपोर्ट होता है, और उसके बावजूद आपको पता था ये क्राइसिस होने वाली है, आपने कोई तैयारी नहीं की। इसके जवाब देंगे सिर्फ प्रधानमंत्री। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।